वो ब्लफ तो हिंदुस्तान ने ध्वस्त कर दिया इसी 3 दिन के अंदर। ये भाग गया वहां से अपनी जान छुड़ाकर, और वो अड्डा बिल्कुल वहीं पर जाकर बम गिराए हैं, बस बच गया है वो। 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने दो टूक कहा है, पाकिस्तान की कोई भी गलती इस बार उसकी आखिरी गलती होगी। ये ट्वीट है इंडियन एयरफोर्स का। ना यूट्यूब पे कोई बोल रहा कि उन अज्ञात वीरों को नमन, उनको प्रणाम दोनों हाथ से। वास्तव में वो अपनी जान पे खेलकर उन्होंने इतना सक्सेसफुल किया ऑपरेशन। कितने कमीने, कितने कुटिल हैं ये लोग, जो प्रधानमंत्री मोदी को इस संघर्ष विराम के लिए गालियां दे रहे हैं, इस संघर्ष विराम के लिए उनको दिल्ली उड़ा रहे हैं उनकी। ये जो इसने 98 के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक अंधी गली के अंदर बंद करके रखा था कि मैं परमाणु बम चला दूंगा, और उस गली के बाद लोगों को दूसरा रास्ता नजर नहीं आता था कि कैसे चला देगा, क्या होगा। तो वो ब्लफ तो हिंदुस्तान ने ध्वस्त कर दिया इसी 3 दिन के अंदर कि ये भाग गया वहां से अपनी जान छुड़ाकर, और वो अड्डा बिल्कुल वहीं पर जाकर बम गिराए हैं, बस बच गया है वो। तो अब की जो 3 दिन से प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, और कल के बाद से तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने अधिकारियों को आगे किया है। तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि वो जो बार बार उस बात को कम से कम इस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई ने दोहराया कि अब की अगर पाकिस्तान ने किया तो वो उसकी आखिरी गलती होगी। तो ये अब आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर कि उसका भी इलाज प्रधानमंत्री मोदी ने सोच लिया है, और वो इलाज बड़ा सरल है। वो इलाज बड़ा सरल है, क्योंकि अब ये खतरा तो भारत ने इसी बार खत्म कर दिया कि पाकिस्तान हम पर कोई परमाणु हमला कर देगा। अब तो उसको अपना बचाना है कि कैसे बचाए, और वो कैसे उसको निष्क्रिय करना है, ये इंतजाम भी भारत ने तय कर लिया है, उसका प्लान बना है। और लगातार आप देख रहे हैं कि अजीत डोवल के साथ किस तरह की उनकी लगातार मीटिंगें चल रही है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। और इंडियन एयरफोर्स का जो ट्वीट है वो भी मैंने डाला है, दूसरे नंबर की ट्वीट है मनीष जी, कि उसने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसको याद रख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये संकेत साफ दे दिया। इसका मतलब है कि आर्मी ने अभी आकर के आपको ये बता दिया है कि चीजें खत्म नहीं हुई है। उस भ्रम को कि कोई भी जिस सीज फायर की बात किया जा रहा था, उन्हें ये क्षणिक युद्ध विराम के कारणों में से एक कारण यह भी है। ये नहीं मनीष जी, ये तो ऊपर आ गया आप लोग, दूसरे से नीचे वाला, दूसरे ट्वीट से नीचे वाला जिसमें फोटो है, हाँ ये जी ये देख लीजिए। इंडियन एयरफोर्स का ये ट्वीट है कि इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइन्ड टास्क इन ऑपरेशन सिंदूर विद प्रिसिजन एंड प्रोफेशनलिज्म। Operations were conducted in a deliberate and discreet manner aligned with national objectives. Since the operations are still ongoing, a detailed briefing will be conducted in due course. The IAF urges all the refrain from the speculations and dissemination of unverified information. और ये उसने किया है आज 11 तारीख को 12:31 दिन में। तो और टैग भी देखिए किसको किसको किया है, उसने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि ये मैसेजिंग दूर तलक जाना चाहिए। नहीं, वो तो उसने डिफेंस मिनिस्ट्री को किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को किया, MIB को किया, स्पोक्सपर्सन MOD को किया, HQ IDS, वो तो उन्होंने सबको टैग किया ही है। और मैं हिंदी बता देता हूँ कि ये जो ट्वीट है इस पे इंडियन एयरफोर्स ने लिखा क्या है कि भारतीय वायुसेना अपने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्य को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये सबसे खास है इस ट्वीट के अंदर कि चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है इसलिए समय रहते विस्तृत जानकारी दी जाएगी। IAF सभी से अपील करता है कि अटकलें लगाने और असत्यापित जानकारी के प्रसार से बचें। इसके अलावा भारतीय सेना के तीनों अंगों के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान की कोई भी गलती इस बार उसकी आखिरी गलती होगी। ये ट्वीट है इंडियन एयरफोर्स का। और ये जो ट्वीट है इसकी गंभीरता को आप जो अभी हम लोग आधे घंटे से आपको बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम, उससे जोड़कर देख लीजिए। तो ये चारों अंगों के अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तानी की गलती आखिरी गलती होगी है। और ये बता दिया गया कि अब आतंकवाद, कोई भी आतंकवाद जो है वो युद्ध माना जाएगा। ये हमारी तीनों सेना के सुप्रीमो ने बता दिया। और आप कह रहे हैं कि इसके बाद सेना ने ये संकेत दे दिया है कि इसके बाद जब मोदी मैदान में आएंगे
तो वही उस बंद अंधी गलियों के दीप जो है वो हाँ, रास्ता वो उसने गंदी गली इस दुनिया में बना रखी थी कि हम परमाणु बम चला देंगे, और सब ठिठक जाते थे, सब ठहर जाते थे, और वही ठहरते थे कि ये तो चला देगा लेकिन 30-40 लाख आदमी मर जाएगा जो निर्दोष है, जिसका कोई लेना देना नहीं, मरेगा वो बहुत बुरी और बड़ी तड़प के मरेगा, तो पूरी दुनिया ठिठक जाती थी। तो अब की मनीष जी देखिए, जो मैंने अभी बताया किराना हिल्स वाली बात, कि ये किराना हिल्स आप अब चर्चा में सुन रहे हैं, तो पूरी ये भारत ने जो हमला किया है, इसके दो दो पहलू हैं, इसको जरा समझिए कि हमला करके वहां पे एक तो इसको ये तो खेत दिया गया तो भाग गए, इनके सैनिक तो सब वहां जान बचा के भाग गए, भारत ने उसको छोड़ा है कि इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया है। दूसरे, भारत ने ये भी बता दिया है कि तुम ये कहाँ रखे हो परमाणु बम, ये हमारे पास पूरा डिटेल है कहाँ कैसे रखे हो, तो हम तुमको, क्योंकि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम हम ध्वस्त कर चुके हैं, तुम्हारी एयरफोर्स को हम ध्वस्त कर चुके हैं, तो हम जब चाहेंगे वहां तक पहुंचेंगे। तो पाकिस्तान का वो जो कल 1 दर्जन देशों को जो धन्यवाद दे रहा था, तो वो ऐसे नहीं दे रहा था, उसको मालूम है, उसके 11:30 बजे रात में उसको पसीना आ रहा होगा एयर कंडीशन के कमरे में सोच सोच के कि भारत ने कितना, मैंने जो बात कही कि भारत कितने ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है उनके अंदर, इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया इसी में है कि कहाँ रखे, कोई कहता क्वेटा में रखे, कोई कहता कहीं रखे, वो सरगोदा एयरबेस के पास अड्डा बनाए, वहाँ चीन वाली भी सब मिसाइल रखे जो उसकी परमाणु की है, तो पहले तो वहीं पे किया है। तो भारत ने दोनों चीजें तो मारा भी है और मार के ये भी बताया कि तुम कहाँ कहाँ रखे हो, इस सब हमको मालूम है। और इसके लिए मैं फिर कहूंगा, जो पूरे न तो टीवी पे कोई बोल रहा है न यूट्यूब पे कोई बोल रहा है, कि उन अज्ञात वीरों को नमन, उनको प्रणाम दोनों हाथ से, कि वास्तव में वो अपनी जान पे खेलकर उन्होंने इतना सक्सेसफुल किया ऑपरेशन कि पाकिस्तान के धज्जियां उड़ी हुई हैं, और वो डटे हुए हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में ही डटे हुए हैं, वो अपना काम बहुत पेशेवराना अंदाज में कर रहे हैं। बिल्कुल, और और इसीलिए नाम लेने करके हमारी सेना सुप्रीमो ने बताया कि कौन कौन आतंकी मारा गया। वो सब मारे गए जो 26/11 में इन्वॉल्व थे, वो सब मारे गए जो प्लेन हाईजैक में इन्वॉल्व थे, और लगातार भारत में संसद कांड में इन्वॉल्व थे। तो ये समझिए कि आर्मी ने कैसे उनकी पहचान कर ली। इसका मतलब है कि कहाँ हमारे अज्ञात वीर क्या कर रहे हैं, एक एक सटीक जानकारी। हो सकता है कोई एक अज्ञात वीर वहां कंधा भी दे रहा हो उनकी लाशों को जो मारे गए थे वहां पे, हो सकता है वहां पे वो भी एक आध कोई हो वहां पे। जैसे व्यूअर्स तो हमारे कुछ लिख रहे हैं, एक आध पाकिस्तानी यहाँ लिख रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कह रहे हैं कि भैया कुछ पाकिस्तानी भी यहाँ आ गए। हो सकता है पाकिस्तानी ना हो, आपके देश में कम पाकिस्तानी थोड़े, एक आध कोई अब्बास करके लिख रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ठीक है, लाइव है यूट्यूब, हो सकता है पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हों कि चर्चा उस पर है। तो नहीं मनीष जी, आपने जो बात की बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये इसको जरा गंभीरता समझने वाली बात, मेरा ध्यान नहीं था, आपने ध्यान दिला दिया कि जरा गौर करिए कि वो तो जैसे उन्होंने कहा जो एयर वाइस मार्शल थे कि हमारा काम मारना, हमारा काम गिनना नहीं, गिनने का काम पाकिस्तान को गिन के वो बताएगा कितने मरे, कि वहां पर कौन कौन मारा गया है ये पूरा डिटेल है भारत के पास। नाम लेकर के आज एक एक बता दिया, एक एक आतंकवादी का नाम बता दिया। नहीं, और ये नाम चल रहे थे, और नाम ही नहीं बता, रिश्ता भी बता दिया कि उसका रिश्तेदार कौन, जीजा मारा गया, कौन उसका साला मारा गया, कौन भतीजा मारा गया। तो ये रिश्तेदारी किसने बताई भाई? वो 13-14 जो मसूद अजहर के साथ थे, तो ये कौन कर रहा है? ये हमारे अज्ञात वीर कर रहे हैं जो वहीं पे डटे हुए हैं, उनके घर तक घुसे हुए हैं। तो पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं इस पूरे 3 दिन के ऑपरेशन के अंदर। तो मुझको कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, कोई ना कोई कुकर्म करेगा वो, और अब की जो कुछ होगा वो आखिरी होगा, ये निश्चित रहिए। बस यही हम लोग इसी भरोसे कह रहे हैं कि ये काम जो है अभी मोदी ही करेंगे, अंधी गलियां जो है उसके दरवाजे वही खोलेंगे। नहीं, उस अंधी गली में बल्ब बल्ब तो जला दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, बस वो जो बंद गली है उसको तोड़ देना उधर से, कि उधर से ये रास्ता खुलेगा, सब लोग आएंगे जाएंगे उससे। बल्ब बल्ब उन्होंने जला दिए वहां तक पहुंच के, वहां बम गिरा के कि देखो हम तुम्हारा अड्डा से जानते हैं, तुमको छोड़ रहे हैं, क्योंकि निर्दोष नागरिक हैं, 30-40 लाख आदमी मर जाएगा, और वो पाकिस्तानी मरता, हिंदुस्तानी ना मरता, मैं फिर बता दे रहा हूँ। और इसको भी किसी को थोड़ी शंका हो तो आप जरा गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि एक परमाणु बम जो फटता है तो कितने एरिया में उसके रेडिएशन का असर होता है, तो उतनी एरिया में वो अंदर है वो पाकिस्तान की, वो कोई बार्डर वो बना ही नहीं सकता, उसको ऐसे डर लगता है। तो ये जरा मनीष जी अब आता हूँ कि कितने कृतज्ञ, कितने कमीने, कितने कुटिल हैं ये लोग,
जो प्रधानमंत्री मोदी को इस संघर्ष विराम के लिए गालियां दे रहे हैं, इस संघर्ष विराम के लिए उनको खिल्ली उड़ा रहे हैं उनकी, कि उस व्यक्ति ने जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो आज की सौभाग्य से इस देश का प्रधानमंत्री है, उस आदमी ने 40 लाख जिंदगियां बचाई, 40 लाख, और सारे प्रमाण सामने हैं आपके। किराना हिल पे जो बम बरसे हैं वो सामने है, दुनिया की कोई कहानी नहीं है ये। लेकिन उसका धन्यवाद देने के बजाय वो जो बता रहा हूँ अब्बास आया था कोई हरामजादा, वो इस तरह के पाकिस्तान जिंदाबाद लिख रहा है, तो फिर कभी कभी इन जैसे लोगों को देख के तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को बम गिरा ही देना चाहिए। ये जैसे लोग मजबूर कर देते हैं कहने के लिए। बिल्कुल। और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि होना क्या है ये देश अभी देखेगा।